अब जो मैंने यहाँ पे ब्रीड पैदा की है उसमें 33 लीटर उसका दूध आया है, लेकिन उसकी जो हमने शुरू में प्लस किया था वो 35 लीटर उस गाय का दूध था। अब हुआ क्या है, देखें इसमें फ़ायदा क्या होगा। ये ड्रॉप इतना बड़ा नहीं है कि 35 से 33 आना, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको भी गिनवाने शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 फ़ायदा, जब बच्चा पैदा होते हैं तो डिस्ट्रोफिया के इशू हॉल्स्टन में ज़्यादा आते हैं, इसमें नहीं आएंगे, ना होने के बराबर। नंबर 2, जानवर गंद फेंकता है। हॉल्स्टन में क्या होता है, हिप बोन और पिन बोन, मतलब 2 हड्डियां होती हैं, हिप बोन और पिन बोन। हमारी लोकल गायों में इस तरह होती है, जो पीछे इस तरह होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना वो टेढ़ा सा होता है, हिप बोन और पिन बोन। लेकिन हॉल्स्टन में ऐसा नहीं होता, उनमें इस तरह होता है, हिप बोन नीचे होती है और पिन बोन ऊपर होती है, जिस वजह से वो अपना गंद उनके उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ऊपर से उठा हुआ, नीचे से बीच में से नीचे और नीचे पीछे से फिर ऊपर। इसमें क्या होगा, वो जब बैठता है तो वो गंद नहीं फेंकता है बच्चा देने के बाद। जब गंद नहीं फेंकेगा तो वो जल्दी क्लियर और वाश नहीं हो पाएगा, जल्दी क्लियर नहीं होगा तो जल्दी गब्बर नहीं हो पाता। तो ये हॉल्स्टन के अंदर एक खामी है। उसके बाद हम बात करें हॉल्स्टन के, इसके अंदर इस ब्रीड ने जो 33 लीटर इसने फीड को सेव बहुत करना है। हॉल्स्टन होती है 700 किलो की, जर्सी होता है 400 किलो का। तो इन दोनों में जो हमने ब्रीड पैदा की ये होगा 500, 550, 600 से ऊपर ये ब्रीड जा ही नहीं सकती सर, ये 600 से ऊपर ब्रीड जा ही नहीं सकती। जब नहीं जाएगी तो खाएगी भी कम, आपको फीड सेव करके देगी। बुल सिलेक्शन के अंदर एक होता है, एक डब्बा दिया जाता है फीड सेव का। ये फीड सेव कितना करेगा, ये नस्ल इतना फीड सेव करेगी आपकी सोच से बाहर। हॉल्स्टन का एक बुल को आपने अगर साइलेज देना है, एक हाई यील्डर एनिमल जो हाई मिल्क यील्ड एनिमल है, तो एक मन 40 किलो साइलेज चाहिए, 15 किलो उसको जो है वो वंडा चाहिए और 10 से 15 किलो उसको आपकी ग्रेन्स चाहिए, जो भी आपका चारा ग्रेन्स चल रहा है। तो सर ये इतना खाती है। ये जो ब्रीड है ना सर, ये 30 किलो आपका साइलेज खाएगी, 7 से 8 किलो आपका ग्रेन्स खाएगी और 15 किलो वंडा ये खा ही नहीं सकती, जितना भी खिलाए। 12 किलो 13 किलो से ऊपर ये वंडा नहीं खा सकती, आपको बचा के देगी। ये अपने जिस्म से ज़्यादा आपको, दुनिया कहती है कि जर्सी वो ब्रीड है जो अपने जिस्म से ज़्यादा आपको दूध देती है। तो ये वो ब्रीड है जो आपको अपने जिस्म से ज़्यादा दूध देगी और आपको प्रॉफिट में लेके जाएगी। हॉल्स्टन के पहले मैंने आपको बताया, हॉल्स्टन 2 बच्चियाँ और 2 बच्चे एक उसकी ज़िंदगी के अंदर। ये सर आपको 3.5 जो एवरेज निकलती है ना वो 3.5 की निकलती है, 3.5 बच्चियाँ देगा और जो आपको ज़िंदगी के अंदर 1 बच्चा देगा। जो इसकी एवरेज निकल 4 बच्चियाँ भी दे सकता है, 2 बच्चे भी दे सकता है, हो सकता है, लेकिन जो एवरेज निकलती वो 1 बच्चे की, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इसकी फर्टिलिटी ज़बरदस्त होने की वजह से, पॉजिटिव में होने की वजह से ये जो है वो गब्बन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत कम स्ट्रॉ लेता है। आपको पता है कि अगर एक जानवर को गब्बन करना पड़ता है तो उसके लिए कितनी मेहनत लगती है कि पहले जानवर की बच्चेदानी, ओवरी का साइज देखा जाता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन क्लियर किया जाता है, अंदर से साफ़ की जाती है, यूट्रस सही की जाती है, गंद होता है तो साफ़ किया जाता है, बच्चेदानी के अंदर दवाई रखी जाती है। बच्चेदानी कमज़ोर हो तो इंजेक्शन अगर आपको एक लगाना पड़े तो 3000 से 3500 का आपको इंजेक्शन मिलता है। एक इंजेक्शन 3000 खाली हल्के से इन्फेक्शन के लिए। और फिर जो दवाइयाँ रखनी पड़ती है, मैट्रिको ट्यूब रखनी पड़ती हैं, फिर प्रोटोकॉल लगाने पड़ते हैं, फिर सीमन रखना पड़ता है, फिर रखने में फिर गब्बर ना हो, फिर आपको दोबारा वो सारी रूटीन वापस करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि आपके जानवर की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन इस जानवर की, इस नस्ल की फर्टिलिटी अच्छी है, बेहतरीन फर्टिलिटी है। ये आपको खाएगा कम, बचाएगा ज़्यादा, दूध आपको ज़्यादा देगा, खाएगा कम, बच्चे आपको ज़्यादा देगा, नंबर ऑफ स्ट्रॉ कम लेगा, मिल्क आपको ज़्यादा देगा, आपके दूध की फैट को बढ़ा देगा। हॉल्स्टन के अंदर जो फैट पाई जाती है वो 3.7 होती है एवरेज, लेकिन इस नस्ल की जो 75% ब्लड है ये 4.0, 4.1, 4.2 पे इसकी फैट होगी। आपने इसको 75 और 80 पे रखना है, इससे ऊपर नहीं लेके जाना। इसके आपने हॉल्स्टन का ब्लड 80% से ज़्यादा नहीं करना है, 75, 80, 75, 80 इधर ही इसको घुमाना है। जब आप इसको इधर ही घुमाएंगे ना तो आपकी जो फैट है वो कंपनी आपके दूध के पैसे नहीं काटेगी। जब दूध के पैसे नहीं काटेगी तो आपको जो है वो, आपको जब फैट के ऊपर जब आपको पैसे मिलते हैं, कंपनी देती है, तो आपको बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि आपके जानवर की फ़ैट पॉजिटिव है। जब आप उसको लोकल सेल करेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा सेशन था वो ब्रीड इम्प्रूव के ऊपर था कि किस तरह आप एक अच्छी ब्रीड को पैदा कर सकते हैं।
तो ये जर्सी और हॉल्स्टाइन का एक कंपैरिजन आपके सामने पेश किया था। इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे, आपको फ़ायदा होगा।